ट्रेन की लाइव लोकेशन यानी कि ट्रेन अभी कहाँ है, लेट है तो कितनी, कब, किस स्टेशन पर पहुँचेगी, ये सब जानने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप होती हैं। इन ऐप की वजह से अब आपको फ़ोन पर या रेलवे इंक्वायरी में जाकर इस बारे में नहीं पूछना पड़ता और ये ऐप बिना इंटरनेट के भी चलती हैं। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तब भी ये ऐप चालू रहती हैं। इनमें गलती भी बहुत कम होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से सबसे अच्छी ऐप कौन सी है और क्यों। साथ ही इसमें लाइव लोकेशन कैसे देखें और कुछ अन्य ऐप के बारे में भी बात करेंगे जो ट्रेन से संबंधित कई कामों के लिए अच्छी ऐप हैं और साथ में ट्रेन की लाइव लोकेशन भी दिखाती हैं। अगर आपके फ़ोन में एक ऐप काम नहीं करती तो दूसरी लगा के देख लें। ये बता दूं कि ट्रेन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सब ऐप्स को रेलवे से ही मिलती है। कोई ऐप अच्छी है या नहीं इस पर निर्भर करता है कि वो इस डाटा का इस्तेमाल किस तरह से करती हैं और उसे यात्रियों को कैसे दिखाती हैं। अच्छी ऐप कई और तरह से भी डाटा इकट्ठी करती हैं। उनके डिजाइन अच्छे होते हैं, उन पर काम करना सरल होता है और उनके कंप्यूटरों की क्षमता अधिक होती है। इससे वो हैंग भी नहीं करती और सही डाटा दिखाती हैं। ट्रेन की लाइव लोकेशन देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जिन ऐप्स को अच्छी रेटिंग मिली है और यूजर्स ने भी उन्हें अच्छा बताया है, मैंने इन सब के बारे में जानकारी ली और फिर जो उनमें सबसे अच्छी ऐप्स थी उन पर काम करके देखा। इस सब के बाद ही मैं ट्रेन की लाइव लोकेशन देखने के लिए बेस्ट ऐप के नतीजे पर पहुंचा हूं। इस ऐप का नाम है वेयर इज़ माई ट्रेन। यह ऐप सबसे अच्छी विशेषकर इसलिए भी है कि इसे यूज करना बहुत सरल है और इसके करोड़ों यूजर होने की वजह से इसे हर ट्रेन के बारे में जानकारी इन मोबाइल फोनों को ट्रैक करके भी मिल जाती है। इस कारण से इसकी जानकारी अधिक सही रहने की संभावना भी होती है। यह स्पष्ट कर दूं कि मेरा इरादा कमीशन लेके इस ऐप को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह ऐप रेल यात्रियों और उनके सगे संबंधियों के लिए सही में सबसे अधिक उपयोगी लगती है, इसीलिए मैं इसको बेस्ट ऐप कह रहा हूँ। मैंने गूगल प्ले स्टोर से वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। अब एक एक करके इसकी मुख्य खूबियां दिखाता हूँ। सबसे पहले टॉप में 3 रेखाओं पर क्लिक करके इसके मेन मेन्यू में जाते हैं। इसमें सबसे पहले टाइम टेबल अपडेट करने का ऑप्शन है। कई दिनों बाद ऐप में काम कर रहे हो तो इसे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है भाषा चुनने का। जैसा आप देख रहे हैं इस ऐप को कई भारतीय भाषाओं में सेट कर सकते हैं। अब सेटिंग में जाते हैं। इसमें फिर भाषा चुनने का ऑप्शन है। अगला है समय को किस तरह देखना है, यानी 24 घंटे के फॉर्मेट में या 12 घंटे के फॉर्मेट में। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे तो ये 12 घंटे के फॉर्मेट में समय दिखाएगा। इसके बाद का ऑप्शन है कि क्या आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। इसको तब ऑन करिए जब आप खुद उस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो जिसका लाइव लोकेशन आपको देखना है। थोड़ा नीचे अलार्म की सेटिंग है। अलार्म रखने का ऑप्शन ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद आता है, जिसे बाद में देखेंगे। यहाँ पर केवल इस बात को सेट करना है कि अलार्म की साउंड क्या होगी, जैसे कि हम फोन में कॉल की रिंगटोन बदलते हैं। अब सेटिंग से बाहर आ जाते हैं। इस ऐप में कोई भी ट्रेन ढूंढना बहुत आसान है और इसके कई तरीके हैं। पहला, स्टार्टिंग और अंत के स्टेशन का नाम डालिए। थोड़ा सा टाइप करते ही यह सजेशन देना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका है ट्रेन का नंबर या नाम डालकर ट्रेन ढूंढना। तीसरा है स्टेशन का नाम डालना जिस पर होकर ट्रेन गुजरती है। और अगला, अगर आपने इस ऐप पर पहले किसी ट्रेन के बारे में जानकारी ली है तो वो सर्च हिस्ट्री में दर्ज होती है। उसे क्लिक करके आप अगली बार तुरंत उस ट्रेन पर पहुंच सकते हैं। पहले तरीके में देखते हैं। ये तरीका ऐसा है जिसमें उन स्टेशनों के बीच की सभी ट्रेन की लिस्ट आ जाती है जिनको कि आप स्टार्टिंग और अंत के स्टेशन की तरह एंटर करते हैं। अभी देखिए, हमने KAN लिखा तो इसने कानपुर सुझा दिया और अंतिम स्टेशन की लिस्ट भी दिखानी शुरू कर दी। इसे हम टाइप भी कर सकते हैं या जो इसने सुझाया है उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सुझाए हुए स्टेशन में दिल्ली चुन लेते हैं। ये सारी लिस्ट है कानपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की। इसे ध्यान से देखिए। इसमें जो एंट्री हरे में दिखाई दे रही है वो ट्रेन आज चलती हैं। जो शेडेड यानी भूरे हैं वो ट्रेन आज नहीं चल रही। अब देखते हैं कि क्या और दिखता है जब आप अपनी ट्रेन को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस ट्रेन के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है और साथ में लाइव लोकेशन भी। फिर से ध्यान से देखिए। इसमें जो ये ऊपर से नीचे तक नीली लंबी लाइन खींची है वो बताती है कि स्टार्टिंग स्टेशन से कौन कौन से स्टेशन हैं। उनमें ट्रेन के पहुंचने और रवाना होने का नॉर्मल समय काले अक्षरों में और आज का समय लाल अक्षरों में दिया है। ट्रेन अभी कहाँ पर है इसे ट्रेन का आइकॉन बनाकर दिखाया है। ट्रेन के नाम के नीचे स्टार्टिंग स्टेशन से दूरी और उसके आगे प्लेटफॉर्म नंबर दिए हुए हैं। बहुत नीचे एक नीले में बड़ा सा करके ट्रेन का नाम और नंबर दिया गया है। इसे क्लिक करके ऊपर को ड्रैग करिए, यानी अंगुली से ऊपर को खींचिए। इसमें ट्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सारांश में दी हुई हैं। एक बात और बता दें कि जिन स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकती है उनको भी दिखाया होता है,
लेकिन उन स्टेशनों को हल्का सा ढक दिया होता है, यानी शेड कर दिया होता है। इतना ही नहीं, जब आप ट्रेन सेलेक्ट करते हैं तो कुछ और भी जानकारी इस ऐप में आ जाती है। स्क्रीन के टॉप में देखिए, पहला आइकॉन क्लिक करेंगे तो बताएगा कि ट्रेन कब की है। इसमें आप ट्रेन का दिन आज के अलावा बदल भी सकते हैं। इसका विशेष फायदा है कि आपको ट्रेन के दिन में कंफ्यूजन नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब ट्रेन लंबी दूरी की होती है और एक से अधिक दिन लेती है, या फिर ट्रेन गंतव्य पर पहुंच गई है या चली ही नहीं, या ट्रेन सप्ताह में कुछ ही दिन चलती है, तो इस तरह के कंफ्यूजन भी दूर हो जाते हैं। अगला आइकॉन देखें। इसका उपयोग आप तब करते हैं जब आप खुद ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, क्योंकि तब आपको इंटरनेट नहीं मिलता और ये ऐप सेल टावर या जीपीएस से आपकी लोकेशन पता करने की कोशिश करती है। इसके आगे बैठे हुए व्यक्ति का आइकॉन है। इसे क्लिक करने पर ये एक एक करके हर डिब्बे में सीटों के प्लान को दर्शाता है। इसका फायदा विशेष तब होता है जब आप कोई मनचाही सीट बुक करना चाहें या किसी बूढ़े या दिव्यांग व्यक्ति को डिब्बे के अंदर से लेना चाहें। इसके आगे घड़ी का निशान है। इससे आप ऐप में अलार्म लगा सकते हैं। अलार्म किस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने से पहले बजना है और कितना समय पहले बजना है, ये आप यहां से तय कर सकते हैं। अंत में शेयरिंग का आइकॉन है, यानी आप अपनी लाइव लोकेशन किसी से व्हाट्सएप आदि पर शेयर कर सकते हैं। लाइव लोकेशन के अलावा आप अपने पीएनआर के स्टेटस के बारे में भी जान सकते हैं। इसके लिए सबसे शुरू की विंडो में जो पीएनआर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके देख लें। अब बात करते हैं कि आप इस ऐप पर कितना भरोसा कर सकते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, अधिकतर जानकारी जो इस तरह की ऐप देती हैं वो रेलवे द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होती है। कभी कभी डाटा गलत फीड हो सकता है, ऐप में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कंप्यूटर का कनेक्शन टूट सकता है, डाटा अपडेट नहीं होता। ऐसे में गलती की संभावना रहती है, लेकिन बहुत कम। हाँ, अगर आप बहुत दूर के इलाके में जहाँ सेल टावर भी नहीं है ऐसी जगह में हैं, तो हो सकता है डाटा अपडेट होने में देर हो जाए। इस ऐप की जो 3 लाइनों में शुरू में क्लिक किया था तो पहला ऑप्शन अपडेट का आया था। इसे क्लिक कर देंगे तो जब भी ऐप को इंटरनेट या जीपीएस या सेल टावर मिलेगा, जानकारी अपडेट हो जाएगी। अब संक्षेप में कुछ अन्य ऐप की बात कर लेते हैं। इनके अपने विशेष फायदे हैं अन्य कामों में, जैसे कि टिकट और होटल की बुकिंग करना। अगर आपके फ़ोन में किसी कारण से वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप काम नहीं कर रही तो इन ऐप को लगा सकते हैं। इनमें से पहली ऐप जो इक्सिगो है वो भी लाइव लोकेशन देखने के लिए ठीक ठाक ऐप है। इक्सिगो ऐप मुख्यतः ट्रैवल बुक करने और कैंसिल करने के लिए बनी है। ट्रेन के साथ इसमें फ्लाइट बुकिंग और कुछ होटल और बस की बुकिंग की सुविधा भी होती है। लाइव लोकेशन एक इसका अच्छा फीचर है। दूसरी ऐप है रेल यात्री। यह ट्रेन बुकिंग के लिए बहुत अच्छी ऐप है, जिसमें ट्रेन की खूब सारी जानकारी और टिकट से संबंधित सभी ऑप्शन होते हैं। इससे आप भोजन की बुकिंग भी कर सकते हैं। तीसरी ऐप है रेल मित्र। यह भी रेल यात्री जैसी ही ऐप है, जिसमें बहुत जानकारी और बुकिंग आदि की सुविधा के साथ साथ रेलवे के बारे में न्यूज़ भी दी जाती है। लास्ट ऐप जिसका यहाँ जिक्र करना जरूरी है वो है NTES। इसका मतलब है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। यह भारतीय रेल की अपनी ऐप है। कैंसिल की गई ट्रेन और कई तरह के और बदलाव जो शेड्यूल में होते हैं उनके लिए ये सबसे आधिकारिक ऐप है। तो ये रही लाइव लोकेशन के बारे में बेस्ट ऐप कौन सी है और लाइव लोकेशन कैसे देखें।